Communication as lifelines of national economy. Write a detailed and elaborate answer. इस टॉपिक को समझने का बेस्ट वे है इकोनॉमी को एक लिविंग बॉडी की तरह सोचना। जैसे बॉडी में ब्लड फ्लो जरूरी होता है, वैसे ही इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन का फ्लो, कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट का फ्लो कम्युनिकेशन से होता है। इसलिए हम बोलते हैं कम्युनिकेशन नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले इंट्रोडक्शन लिखने का गोल होता है एग्जामिनर को डायरेक्शन देना। आप डिफाइन कर सकते हो, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मैसेजेस भेजना नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन को सही टाइम पर सही लोगों तक पहुंचाना, फीडबैक लेना और डिसीजंस को अलाइन करना। फिर सीधा लिंक बनाओ इकोनॉमी से कि इकोनॉमी में हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अब मेन पॉइंट, लाइफलाइन क्यों? क्योंकि मार्केट में डिसीजंस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ तभी सही मूव करता है जब इंफॉर्मेशन क्लियर हो। वीक कम्युनिकेशन का मतलब कंफ्यूजन, डिलेज और रॉन्ग डिसीजंस और डायरेक्टली लॉसेस। चलिए रोल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं। सबसे पहला रोल है मार्केट इंफॉर्मेशन का स्प्रेड। जब बायर्स को प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, अवेलेबिलिटी पता होती है और सेलर्स को डिमांड ट्रेंड समझ आता है, तब मार्केट स्मूथली वर्क करता है। एडवर्टाइजिंग, न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब कम्युनिकेशन टूल्स है जो मार्केट को एक्टिव रखते हैं। सेकेंड रोल, कोऑर्डिनेशन इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। सोचो रॉ मटेरियल सप्लायर्स, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, रिटेलर। अगर इनके बीच टाइमली अपडेट्स ना हो तो स्टॉक आउट्स या ओवरस्टॉक दोनों हो सकते हैं। कम्युनिकेशन से शेड्यूलिंग, ट्रैकिंग एंड क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉसिबल होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। थर्ड रूल है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स का। बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट्स, इंश्योरेंस, ये सब ट्रस्ट और इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी पर चलते हैं। रिपोर्ट्स, डिस्क्लोजर्स, पॉलिसी सिग्नल्स, कस्टमर कम्युनिकेशन, ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन से सेविंग्स मोबिलाइज होती है और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में फ्लो करता है। फोर्थ रोल, गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज। पॉलिसीज तभी इफेक्टिव होती हैं जब उनका मैसेज सिटीजन्स और बिजनेसेस तक क्लियरली जाए। टैक्स रूल्स, सब्सिडीज, हेल्थ एडवाइजरीज, डिजास्टर अलर्ट्स, कम्युनिकेशन से कंप्लायंस बढ़ता है और इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ होता है। फीडबैक चैनल से गवर्नमेंट ग्राउंड रियलिटी समझकर बेटर डिसीजंस ले सकती है। फिफ्थ रोल है एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन कैपिटल। जॉब पोर्टल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, करियर गाइडेंस, वर्कप्लेस कम्युनिकेशन, ये स्किल्स को अपॉर्चुनिटीज से मैच करते हैं। फर्म्स में इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो तो टीम वर्क, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट होता है। एंड रिजल्ट, आउटपुट और कंपेटिटिवनेस इंप्रूव होती है। अब थोड़ा ब्रॉडर इम्पैक्ट लिखो, नेशनल इंटीग्रेशन और ट्रेड। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लाइक रोड्स के साथ साथ टेलीकॉम और इंटरनेट भी रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। रूरल प्रोड्यूसर्स को मंडी रेट्स और बायर्स मिलते हैं। एमएसएमईज ऑनलाइन कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। इससे रीजनल इम्बैलेंस कम होता है और इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल होती है। एक इम्पॉर्टेंट एंगल और क्राइसिस मैनेजमेंट। रिसेशन, पैंडेमिक, नेचुरल डिजास्टर्स, ऐसी सिचुएशंस में एक्यूरेट कम्युनिकेशन पैनिक को कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स कोऑर्डिनेट करता है और रिकवरी स्पीड अप करता है। रूमर्स या मिस इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी को और डैमेज कर सकती है, इसलिए रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्रिटिकल होते हैं। अब चैलेंजेस ब्रीफली मेंशन करो, क्योंकि इलैबोरेट आंसर में बैलेंस अच्छा लगता है, जैसे डिजिटल डिवाइड, लैंग्वेज बैरियर्स, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर रिस्क्स और पुअर मीडिया लिटरेसी। फिर सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल इंटरनेट, डिजिटल एजुकेशन, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, स्ट्रांग रेगुलेशंस एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया प्रैक्टिसेस। कंक्लूजन में आप थ्रेड को टाई कर दो। कम्युनिकेशन इकोनॉमी के नर्व्स की तरह है। इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट और टाइमली एक्शन को एनेबल करता है। जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट्स कम होते हैं, मार्केट्स एक्सपैंड होते हैं और ग्रोथ सस्टेनेबल बनती है। इसीलिए कम्युनिकेशन नेशनल इकोनॉमी की ट्रू लाइफलाइन है।